नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। अलग अलग न्यूज एंड जजमेंट्स को भी कोऑपरेटिव कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी हम डिसीजंस को, ऑर्डर्स को, वर्डिक्ट्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। नया साल हो चुका है और आज हमारे पास में एक गुड न्यूज है। नए साल में बहुत लंबे टाइम से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का जो ये एक्ट है 1960 का, रूल्स जो 1961 का है, उसके हिसाब से मॉडल बायलॉज फॉलो होते हैं। और इलेक्शन टू कमेटी रूल्स हमारे पास में 2014 है, जिसके हिसाब से आपके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स जो चुन के आते हैं 5 साल के लिए। अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी ये लगता है, काफी सारे लोगों को लगता है, एक्सपर्ट्स को भी ये लगता है कि काफी सारे रूल्स में, रेगुलेशंस में, प्रोविजंस में शायद चेंजेस करने की जरूरत हो सकती है या उसको कंप्लीट हटाने की जरूरत हो सकती है, अमेंड करने की जरूरत हो सकती है। हालांकि कई सारे इंस्टेंसेस में 1960s के बाद जहां जहां पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ी वहां पे चेंजेस होती रही एंड उसे हम जैसे अमेंडमेंट बोलते हैं। मगर पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की जब बात हो जाए तो 2000 अब ये 26 आ गया है, इसमें एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है जहां पे पूरा ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो ये एक्ट है महाराष्ट्र का और रूल्स है, उसके अंदर में काफी सारे बदलाव करना ठीक रहेगा। ऐसा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज जो पुणे में है, ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशन 2025 में अगस्त में दिया गया था गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट के सामने ये चीज ऑलरेडी कंसिडरेशन में थी। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईयर 2025 का सेलिब्रेशन हुआ। उसी ओकेजन में ये प्रपोजल जो पहले से कंसिडरेशन में था, इस काफी सारे मुद्दे जब वहां पे डिस्कस हुए तो इस चीज को भी कंसिडर किया गया एंड ऑनरेबल सीएम साहब जो चेयर कर रहे थे वहां पे उन्होंने डायरेक्टिव दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन किया जाए, जो कमेटी ये देखेगी कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में 1961 के जो रूल्स है और इलेक्शन टू कमेटी रूल्स 2014 है, इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। और ये जो हाई लेवल कमेटी होगी इसकी अध्यक्षता करेंगे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन साहब। और जब ये हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन वगैरह होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव साहब ये इसका स्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो इसमें इस कमेटी में काफी सारे लोग रहेंगे, जहां पे जैसे रजिस्ट्रार और कमिश्नर रैंक के लोग, जो डेजिग्नेशन के ऑफिशियल्स हैं, हायरकी हैं, वो इसमें रहेंगे। शुगर से भी रहेंगे, टेक्सटाइल से भी रहेंगे, मार्केटिंग से भी रहेंगे और ऐसे अलग अलग, ठीक है, इसके अंदर एंड डेयरी से भी रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव की जो फंक्शनिंग है एंड डिपार्टमेंट भी ठीक से चले और अलग अलग सोसाइटीज भी ठीक से चले और प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अलग अलग कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है, चाहे वो डेयरी हो या टेक्सटाइल हो या मार्केटिंग हो या इंडस्ट्रियल हो या लेबर हो या बैंक्स हो, तो और बहुत सारे ऐसी अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके रेगुलेशन ठीक से हो पाए, मैनेजमेंट ठीक से हो पाए और डिस्प्यूट्स कम से कम वहां पे हो और सुचारू रूप से वहां पे सोसाइटीज चले। इसीलिए इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें चेयरमैन ऑफ द कमिटी जो रहेंगे, जो एक्सपर्ट्स की एक टीम तो रहेगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड रहेगी, उसको छोड़ के अलग अलग एसोसिएशन से, अलग अलग फेडरेशन से भी लोग उसमें रहेंगे और यूनियन से भी लोग रहेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, वो भी अपना मत रखेंगे, वो अपना सजेशन देंगे, वो अपने रिकमेंडेशंस भी देंगे। इसको छोड़ के गवर्नमेंट को अगर किसी को लगता है, वो और किसी एक्सपर्ट्स को या और किसी डिग्निटरीज को भी उस मीटिंग में बुला सकते हैं, ठीक है। सो दिस कमिटी जो फॉर्मेशन होगा, ये अपने रिकमेंडेशन, सजेशंस वगैरह, जो भी अपने पॉइंट्स वगैरह, ये अपने प्रस्ताव 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट को अपना जो भी ड्राफ्ट वगैरह ये सब प्रिपेयर होने के बाद ये गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाएगा और उसी
रिकमेंडेशन पे, उसी सजेशन पे गवर्नमेंट उसे कंसिडर करेगी एंड अप्रोप्रिएटली फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। क्या नेसेसरी अमेंडमेंट हो सकता है या क्या नेसेसरी चेंजेस या रिस्ट्रक्चरिंग पूरा हो सकता है इन दी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 के जो रूल्स है, एक्ट जो 1960 के है, और इलेक्शन टू कमेटी के जो रूल्स है 2014 के है, उसमें चेंजेस फिर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगस्त का जो ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी था, अगस्त 2025 का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, इस पे गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया, इसे कंसिडर किया और अकॉर्डिंगली नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है 2025 का, उसके साथ कैसे कंसिस्टेंट हो पाए स्टेट्स के पॉलिसी, स्टेट के एक्ट एंड रूल्स एंड इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा डायरेक्टिव दिया गया है और ये हाई लेवल कमेटी का फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली हो पाएगा और जो पूरी महाराष्ट्र के लिए अच्छाई के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, अलग अलग न्यूज एंड एप्लीकेबल जो आपकी लाइफ के किसी चीज को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।